जो भी जंग अभी चल रही है, चाहे इजराइल हमास की चल रही हो या फिर आपके रशिया यूक्रेन की चल रही हो, दुनिया में जब भी दो देश लड़ते हैं तो असर उन दो देशों पे नहीं पूरी दुनिया पे पड़ता है। हमें ये देखना है कि भारत पे इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा। अब जो असर पड़ेगा भारतीय सरकार पे और भारतीय आम आदमी पे, उसको देखते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा जो कि आम आदमी पे भी पड़ने वाला है, वो है महंगाई। जब भाई साहब ऑयल महंगा आता है तो पेट्रोल डीजल सब महंगे होते हैं, उसके चक्कर में जितनी भी खाने पीने की चीजें या और सब चीजें महंगी हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब ये जब ऑयल महंगा आएगा तो भाई साहब इसका दो ही ऑप्शन होगा, या तो भाई साहब गवर्नमेंट ये बर्डन खुद पे लेगी या सारा जनता पे देगी। सरकार थोड़ा आप पे लगाएगी, थोड़ा खुद पे लेती है। अब आता है एमएसएमई। भाई साहब इन पे क्या असर होने वाला है? देखो, जो भी एमएसएमई इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में मोस्टली जो रूट है, ये तो रूट तो यही रहने वाला है, तो इनको अपना माल एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि भाई साहब मार्जिन इतना सा होता है और शिपिंग कॉस्ट अगर 3 गुना 4 गुना हो जाती है तो फिर भाई साहब एक्सपोर्ट नहीं होता, फिर आपका बिजनेस एक ही बार में ठप पड़ जाता है। अब बात करते स्टॉक मार्केट की। सर जी, इस पे क्या असर पड़ेगा? भारत का स्टॉक मार्केट आज की डेट में वर्ल्ड का बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है, ठीक, सबसे ज्यादा रिटर्न यही दे रहा है, लेकिन इसी चक्कर में सबसे वर्ल्ड का महंगा मार्केट भी यही है, ओवर वैल्यूड है। अब जब मार्केट ओवर वैल्यूड होता है तो वो सिर्फ एक खबर का वेट करता है कि कोई भी एक नेगेटिव चीज आ जाए और भाई साहब ये हो हुआ कि खत्म हो जाए। और भाई साहब ये जो मैंने सब चीजें बताई, अगर ये होने लग गई तो आने वाले 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में जो ओवर वैल्यूएशन हुआ है, इसमें एक पिन का काम ये कर सकता है।